प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो है जीवन के बारे में। हर एक मनुष्य जीवित रहना चाहता है। 100 साल के ऊपर जब हमारी उम्र हो जाती है और जरा सा भी हमें बुखार खांसी हो जाता है, बीमार पड़ जाते तो जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि हम हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर के पास जाएं और हम भले चंगे हो जाएं क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हम जीवित रहें। जीवित रहना हर एक मनुष्य की इच्छा है, लेकिन जीवित रहने के लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आज बाइबल से मैं 4 बातें आपके सामने रखूंगा जो हमारे जीवित रहने का कारण है। आज का संदेश है जीवित रहने के 4 कारण, और ये 4 कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर हम गौर करेंगे और देखेंगे कि वचन, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है जीवित रहने के विषय में। और ये बहुत ही ज़रूरी बात है, बहुत ही ज़रूरी शिक्षा है। इसको हमें सुनना है, सीखना है और इसे आगे भी बढ़ाना है और लोगों तक पहुंचाना है ताकि और भी लोग इन बातों को जाने जो इस चैनल को नहीं देखते। आपको उन तक इस वीडियो को पहुंचाना है क्योंकि ये जो बातें हैं चारों, ये बाइबल की बातें हैं। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा है, ना बाहर से कुछ लिया है। ये बाइबल की 4 बातें हैं। ज़्यादा हो सकती हैं। अगर आपको ऐसे ही कोई कुछ बात मिलती है तो ज़रूर उसे कमेंट्स में लिखिएगा और बताइएगा कि ये बात भी है जो हमारे जीवित रहने का कारण है। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जानें और प्रभु तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु जी, बहुत से लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है प्रभु जी, नशा है, कर्जा है, बेरोजगारी है, कमी घटियां हैं, दुख है, चिंताएं हैं प्रभु जी, और तलाक की समस्याएं हैं। सब दूर कर प्रभु ताकि तेरे बच्चे खुशहाल रहें, भले चंगे रहें और तेरी महिमा करें। खोए हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचा ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है जीवित रहने के 4 कारण। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में, वो सवाल है कि किसके द्वारा पुनरुत्थान आया है। आदम के द्वारा तो मृत्यु आई थी, लेकिन पुनरुत्थान किसके द्वारा आया? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। पहला कुरिन्थियों से मैंने इस सवाल को लिया है, तो ज़रूर देखिए और मैं समझता हूँ आप सभी जानते होंगे, इसे ज़रूर लिखिएगा। और एक बात और है कि बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स में लिखा है कि आप इधर उधर की बातें बहुत कहते हैं, सीधा वचन देना शुरू करें। तो मैं बहुत कोशिश करता हूं कि छोटे से छोटा वीडियो बनाऊं, लेकिन कुछ रेफरेंस ऐसे आ जाते हैं कि मैं थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो, लेकिन उसमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझा सकूं ताकि आपके दिमाग में, आपके मन में ये बातें बैठ सकें। हालेलुया। तो आइए आज के संदेश में चलते हैं। संदेश है कि जीवित रहने के 4 कारण, क्योंकि जीवित रहना तो हर एक मनुष्य चाहता है। हर तबके का, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, जवान हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि जानवर लोग भी जीवित रहना चाहते हैं। लेकिन जानवरों की बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं। हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमें 4 काम करने पड़ेंगे, 4 काम करने पड़ेंगे। आइए सबसे पहले हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 38 हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 38। यहां लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा।
सबसे पहली चीज क्या है, हमारा विश्वास जो है वो हमें जीवित रखता है। और जीवित रहने का मतलब ये नहीं कि हम जीवित हैं तो अपनी इच्छाओं को पूरा करें, अपनी अभिलाषाओं में लिप्त रहें और गलत कामों में लिप्त रहें। नहीं, जीवित रहने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के साथ ज़्यादा संपर्क में रहें, हम परमेश्वर के साथ ज़्यादा मेल मिलाप रखें, हम ज़्यादातर परमेश्वर के साथ बने रहें, उसके वचन को पढ़ें, उससे प्रार्थना करें। क्योंकि जिस तरह से हम भोजन करते हैं दिन में 3 बार अपने शरीर को जीवित रखने के लिए, उसी तरह से हमारी आत्मा के लिए भी भोजन है परमेश्वर का वचन। और जब उस वचन को हम लेते हैं तो वो हमारे जीवन में काम करता है, हमारी आत्मा को सुरक्षित रखता है। तो यहाँ पर लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जब हम विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से कहा कि मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, जब लाजर मर गया था तब कहा था। और इब्रानियों में भी लिखा है 11 अध्याय के 6 पद में कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता। तो सबसे पहली बात क्या है, हम विश्वास के द्वारा जीवित रह सकते हैं। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और लिखा है यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये पहली बात मैंने आपको बताई है। जीवित रहने का कारण है हमारा विश्वास। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके आश्चर्य कर्मों पर विश्वास करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं और ये मानते हैं कि सब कुछ करने वाला कौन है, मेरा प्रभु यीशु मसीह है, उस इतना विश्वास जब हम करते हैं प्रभु पर, तब क्या होता है, हम धन्य हो जाते हैं। जब थोमा ने कहा कि जब तक मैं उसके पंजर में उंगली न डाल लूं तब तक मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा, यीशु मसीह उसके पास गए और उससे कहा कि ये देख यहाँ पर उंगली डाल और विश्वासी हो। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि तू तो देखकर मुझ पर विश्वास करता है, धन्य है वो लोग जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, हम बिना देखे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और यही हमारे लिए जीवित रहने का कारण है। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात मैंने आपको बताई। दूसरी बात है आज्ञा का पालन करना। जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन जब हम करते हैं, तब वो हमारे जीवित रहने का कारण बन जाती है। हम देखेंगे नीति वचन 7 अध्याय और उसका 2 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 7 वर्स 2, यहां पर लिखा है मेरी आज्ञाओं को मान। ये भी आज्ञा पे आज्ञा है, मेरी आज्ञाओं को मान, ये एक आज्ञा है। इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। लिखा है मेरी आज्ञाओं को मान तब तू जीवित रहेगा, विश्वास कर तब तू जीवित रहेगा, मेरी आज्ञाओं को मान तब तू जीवित रहेगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर कहता है क्रोध मत करना, हम क्रोध करते हैं तो हम अनाज्ञाकारिता करते हैं। परमेश्वर कहता है कि घमंड मत करना, हम घमंड करते हैं तो अनाज्ञाकारिता करते हैं। परमेश्वर कहता है चुगली मत करना, नशा मत करना, व्यभिचार मत करना, गंदे काम मत करना, लुचपन मत करना, मूर्ति पूजा ना करना, बैर भाव ना रखना, द्वेष ना रखना, झगड़े मत करना, चुगली मत करना। ये सारी आज्ञाएं हैं परमेश्वर की। अगर हम करते हैं तो अनाज्ञाकारिता करते हैं, अगर हम इनको छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, तब हम आज्ञा का पालन करते हैं और ये हमारे जीवन का कारण बन जाती है। परमेश्वर ने कहा एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने हर एक दिन को पवित्र मानो। इस तरह से परमेश्वर ने ऐसी आज्ञाएं भी दी हैं। ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। दोनों प्रकार की आज्ञाएं हमें माननी है। जो मना करा है करने के लिए वो नहीं करना, जो करने के लिए कहा गया है उसे करना है। इसे कहते हैं आज्ञा पालन करना। जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तब हम धर्मी गिने जाते हैं और जब हम धर्मी गिने जाते हैं वो हमारे लिए जीवित रहने का कारण बन जाता है। आदम और हव्वा ने क्या किया था? आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने कहा कि वाटिका में जितने भी पेड़ों के फल हैं, उनके फल तुम खा सकते हो, लेकिन जो पेड़ बीच में लगा है उसका फल तुम कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। और लेकिन क्या हुआ? शैतान ने आकर हव्वा को बहकाया, उसने फल खाया और आदम को भी खिलाया।
यहाँ से क्या हो गया, अनाज्ञाकारिता, और अनाज्ञाकारिता उनके लिए पाप बन गई। इसी तरह से हम भी जब अनाज्ञाकारिता करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, तब हम भी पापी ठहरते हैं और ये हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है, क्योंकि पाप जो है वो मृत्यु को जन्म देता है। इसलिए नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। मेरी आज्ञाओं को मान, तब तू जीवित रहेगा। दूसरी बात, जब हम आज्ञा का पालन करेंगे तब हम जीवित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात है, नीति वचन 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 20 आयत से और 22 आयत तक, तो देखिए यहां पर सुलेमान ने क्या लिखा है। प्रोवर्ब चैप्टर 4 वर्स 20 to 22। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। जीवित रहने का कारण क्या है? परमेश्वर का वचन। पहली बात विश्वास, दूसरी बात आज्ञाकारिता, तीसरी बात परमेश्वर का वचन। जब हम उसे सुनते हैं, जब हम उसे पढ़ते हैं, जब हम उसके ऊपर मनन करते हैं, तब क्या होता है, वो वचन हमारे जीवित रहने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। दोस्तों, जब हम यहाँ पर डे स्कॉलर क्लासेस लेते हैं, तब मैं स्टूडेंट से हमेशा पूछता हूँ कि आप जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, कितने टाइम भोजन करते हैं? तो वो बताते हैं 3 टाइम भोजन करते हैं, सुबह, दोपहर को और रात को। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और शाम को कभी कभी चाय के साथ स्नैक्स भी ले लेते हैं। तो ये चार तरह के भोजन हो गए, 4 टाइम के भोजन हो गए। क्यों? क्योंकि शरीर को जीवित रखना है, शरीर को हष्ट-पुष्ट रखना है, ताकतवर रखना है, ताकि हम लंबे समय तक जीवित रहें। तब दूसरा सवाल ये होता है कि हम आत्मा को जीवित रखने के लिए क्या कर रहे हैं? दोस्तों, आत्मा को जीवित रखने के लिए ज़रूरी है परमेश्वर का वचन प्रतिदिन खाना। ये हमारी प्रतिदिन की रोटी है। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाई अपने चेलों को, तो कहा कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और वो रोटी क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। और वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो लिखा है ये वचन जो है हमारे जीवित रहने का और हमारे शरीर के भले चंगे रहने का कारण है। सारे शरीर के भले चंगे रहने का कारण लिखा है 22 पद में, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। तीसरी बात मैंने आपको बताई। पहली बात, हम विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। दूसरी बात, आज्ञाकारिता जब हम करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, तब हम जीवित रहेंगे। तीसरी बात क्या है? जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे और उस पर मनन करेंगे, पढ़ेंगे, तब हम जीवित रह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात, ये बात बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब हम पढ़ते हैं यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 21 पद, तो देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। लिखा है, परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप ना करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। चेतावनी जो हमको दी जाती है, कैसे मिलती है हमको चेतावनी? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब परमेश्वर के दास दासी हमें अपना वचन, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं और वो बात हमारे अंदर होती है, परमेश्वर का वचन चल रहा होता है और हम कुछ सुन रहे होते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये बात हमसे की जा रही है, तब हम उस बात को अपने जीवन से निकाल दें। एक बहुत पुरानी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जगह बहुत बड़ी कन्वेंशन हो रही थी, तो एक लड़का था, वो पीछे जाकर बैठ गया और वहाँ पर परमेश्वर का वचन चल रहा था और परमेश्वर के जो दास हैं वो बता रहे थे कि हमारे जीवन की कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें खुदा से दूर, परमेश्वर से दूर कर देती हैं, और बहुत सारी बातें वो बताते गए। वो लड़का आखिर में बैठा था, सुन रहा था। जब कन्वेंशन खत्म हो गई, प्रचार खत्म हो गया, तो आखिर में वो स्टेज पर गया और पास्टर जी से हाथ मिलाकर कहा, पास्टर जी, मैं आप मुझे कैसे जानते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं तो आपको जानता नहीं, मैं तो एक वचन दे रहा था, मैंने तो आपको देखा नहीं कभी। तो उन्होंने लड़के ने कहा कि पास्टर जी, आपने जो भी बोला है वो मेरे बारे में बोला है, सब कुछ, ये सारी बातें मेरे अंदर पाई जाती है और आज से मैं इनको निकालने की कोशिश करूँगा।
पास्टर जी बहुत खुश हुए। पास्टर जी ने उनके लिए प्रार्थना की और उसके बाद वो लड़का जो है वो एक अच्छा पास्टर बना और आज भी वो हैं, बाइबल टीचर हैं। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस तरह से परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है कि जब हम चेत जाते हैं, हम चेतावनियों को मान जाते हैं, हम चाहे कितने भी बड़े टीचर हो, प्रीचर हो, पास्टर हो, अगर हमें चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि मनुष्य जो है गलती का पुतला है, अगर वो गलती करता है तो हाँ, परमेश्वर अपने लोगों को उनके पास भेजता है बताने के लिए। जैसे दाऊद ने गलती की। दाऊद कौन था? परमेश्वर का चुना हुआ, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा था कि मुझे मेरे मन का सा एक व्यक्ति मिल गया है जो मेरी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन दाऊद ने भी गलती की। दाऊद ने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया। परमेश्वर इस बात से नाराज हुआ और नातान को वहां पर भेजा कि जाकर उसको समझा, और नातान ने जब उसे समझाया तो समझ गया। उसके बाद उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसको माफ भी कर दिया। तो जब हम चेत जाते हैं तब वो हमारे जीवित रहने का कारण बन जाती है। दाऊद ने उसके बाद 40 साल तक इजराइल में राज्य किया। तो हम जब चेत जाते हैं और पश्चाताप करते हैं, वो हमारे जीवित रहने का कारण बन जाती है। तो चौथा कारण क्या है? चेतावनियों को एक्सेप्ट करना, चेत जाना, समझ जाना कि हाँ ये मेरे लिए कहा गया है, आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। दोबारा से पढ़ देता हूं किस पर लिखा है, परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप ना करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चेतावनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम वचन को ध्यान से सुने, पढ़ें और अच्छी तरह से समझ जाएं कि हमारा जीवन क्या है। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे ऐसा बना दे कि मैं जीवित रह सकूं। मैं चाहती हूं कि मैं पृथ्वी पर अधिक दिनों तक जीवित रहूं, इसलिए मेरे विश्वास को बढ़ा प्रभु। और प्रभु जी मैं चाहती हूं प्रभु कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहूं, तेरी आज्ञाओं का पालन करती रहूं। प्रभु मैं चाहती हूं कि मैं तेरे वचन पर गहराई से मनन करूं, उस पर चलूं, और ताकि वो मेरे जीवित रहने का और मेरे सारे शरीर के भले चंगे रहने का कारण हो। प्रभु मैं चाहती हूं कि जो भी चेतावनी मुझे तेरे दास दासियों के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा मिलती है, उसे मैं एक्सेप्ट करूं और अपने जीवन को परिवर्तित करके तेरे आज्ञा के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूं, ताकि मैं लंबे समय तक जीवित रह सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को सुनकर जरूर ये चारों बातें आपके जीवन में देंगे, और क्या होगा, आप दीर्घायु हो जाएंगे। हो सकता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन आए तो आप उनके साथ जीवित उठा लिए जाए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन बोलिए इस बात के ऊपर। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। और हाँ, यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और अगर आपको भी कोई बात मिलती है जो हमारे जीवित रहने का कारण है, उसे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किसके द्वारा पुनरुत्थान आया है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और याद रखिए इन 4 बातों को जो हमारे जीवित रहने का कारण है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आप सबको आशीष दे।